नमस्कार। हिंदी के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं राजकुमारी सेन से आचार्य हिंदी सेठ मुरलीधर मान सिंह का राजकीय कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा। आज हम सेनापति कवि के विषय में अध्ययन करेंगे कि सेनापति जो है, सेनापति का रचना काल भक्तिकाल और रीतिकाल के संधि स्थल में पड़ता है। उनके काव्य में भक्ति और रीति दोनों की झलक मिलती है। उनका कवित्व रत्नाकर ग्रंथ स्फुट छंदों का ग्रंथ है। यद्यपि चौथी तरंग में रामचरित का सविस्तार वर्णन उन्होंने किया है। राम के प्रति अनन्य भक्ति भाव होते हुए भी उन्होंने रावण की महत्ता को घटाया नहीं है। इस प्रसंग में वीर रस के साथ श्रृंगार तथा शांत रस का परिपाक भी उन्होंने किया है। लौकिक वर्णन में श्रृंगार वर्णन में लौकिक रीति भाव का बड़ा ही सुंदर वर्णन उन्होंने किया है। उनके संयोग तथा वियोग वर्णनों में सरस प्रवाह और प्रासादकता है। श्लेष तथा अनुप्रास अलंकारों पर सेनापति का विशेष आग्रह है। वे श्लेष के अतिशय प्रयोग के लिए प्रसिद्ध हैं। सेनापति की प्रकृति के विभिन्न व्यापारों के सूक्ष्म निरीक्षण पर आधारित है। उनका ऋतु वर्णन संबंधी जो रचनाएं हैं कि सेनापति के काव्य की भाषा साहित्यिक तथा मौखिक रूप से बोली जाने वाली ब्रज भाषा है। श्लेष के अतिशय मोह के कारण सेनापति का काव्य बोझिल और दुरूह भी हुआ है। इसीलिए कविता की गतिशीलता भी बाधित होती है। तथापि सेनापति रीतिकाल के एक महत्वपूर्ण कवि हैं कि यहाँ आगे हम सेनापति की जो राम वंदना है उसके विषय में अध्ययन करेंगे। कवि कहते हैं कि मंद मुस्कान कोटि छंद तय अमंद राजे, दीपति दिनेश कोटि हूँ के तय अधिकानिये, कोटि पंचवान हूँ तय महाबलवान, कोटि काम धेनु हूँ तय महादानी जग जानिए। कि इस छंद में सेनापति ने राम वंदना के माध्यम से कि राम के प्रति अपनी भक्ति प्रकट करते हुए राम के गुणों का बखान किया है। और कहते हैं कि सेनापति कहते हैं कि श्री राम की शोभा शोभा जो है अत्यंत सुंदर है, आकर्षक है। उनकी जो मंद मुस्कान है वह मंद मुस्कान कोटि यानी करोड़ों, अमंद यानी अधिक, कि करोड़ों चंद्र कलाओं से अधिक सुशोभित होती है। दीपति यानी तेज या कांति। आगे कहते हैं कि उनके मुख पर विद्यमान तेज जो है वह सूर्य की कांति से, दिनेश यानी सूर्य, कि सूर्य की कांति से हजारों गुना अधिक आलोकित होती है। आगे कहते हैं कि पंचवान यानी कामदेव, उक्ति यानी कथन, कि वे श्री राम करोड़ों कामदेवों से भी अधिक बलशाली और आकर्षक लगने वाले तथा करोड़ों कामधेनुओं से भी अधिक महादान करने वाले, संसार में सभी की इच्छाओं को, कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। कहने का तात्पर्य है कि वे बड़े ही सुंदर हैं और उदार हैं, कि उनके समान दूसरा कोई नहीं है। आगे कहते हैं कि और ठौर
झूठों वर्णन एतो सेनापति सीतापति याहुत अधिक गुण खानिए, ऐसी अति उक्ति जुक्ति मोह बताओ जासो, राजा राम तीनी लोक नायक बखानिए। आगे कवि कहते हैं कि इस संसार में अन्य लोगों या महापुरुषों की बढ़ाई का जो वर्णन किया जाता है वह झूठा या अतिशयोक्तिपूर्ण होता है। लेकिन वह आगे कहते हैं कि सीतापति जो राम हैं उनके गुण सबसे अधिक हैं, कि वे तो साक्षात गुणों की खान बतलाए गए हैं। कि इसी से प्रभावित होकर सेनापति कहते हैं कि मैं ऐसी उक्ति और युक्ति बता रहा हूँ कि श्री राम तो तीनों लोकों के नायक हैं और उनके समान तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं है। वे तीनों लोकों में अनुपम हैं। अतः श्री राम सब प्रकार से वंदनीय हैं। कि यहाँ कवि ने राम की भक्ति के विषय में बतलाया है और श्री राम के विषय श्री राम के संदर्भ में कि अन्य प्रसिद्ध उपमान कि चंद्रमा सूर्य कामदेव आदि को हीन बताकर उपमेय का अधिक वर्णन किया गया है कि अनुप्रास अलंकार है। आगे कवि कहते हैं कि धाता जाहि गावे कछु मरम न पावे ताहि, कैसे के रिझावें भला भौन ठहराइए, रसना को पाई पाई वचन शक्ति बिन, राम गुण गाँव राम गुण गान तव मन अकुलाइए। कि यहाँ श्री राम की वंदना करते हुए कवि सेनापति कहते हैं कि श्री राम के गुणों का जो बखान किया गया है वह बखान स्वयं उनके गुणों का बखान धाता यानी ब्रह्मा भी नहीं कर सकते। कि उन्हीं के श्री राम के गुणों का बखान करते हुए कवि सेनापति कहते हैं कि भगवान श्री राम के जो गुण हैं वह अवर्णनीय है, अनिर्वचनीय है। कहने का तात्पर्य कि उनके जो गुण हैं उन गुणों का बखान नहीं किया जा सकता। उनके गुणों की महिमा जो है वह अपार है। कि आगे कहते हैं कि उनके गुणों का बखान स्वयं धाता यानी ब्रह्मा भी करते रहते हैं, परंतु वे भी उनके मर्म यानी रहस्य कि वे भी उनके रहस्य को नहीं जान पाते। कि ऐसे श्री राम को किस प्रकार रिझावे यानी प्रसन्न करना, कि ऐसे श्री राम को कैसे प्रसन्न किया जावे, इससे चुप हो जाना ही सेनापति को उचित लगता है। आगे कहते हैं रसना यानी जिह्वा, कि उनके गुणों को जिह्वा द्वारा कैसे गाया जा सकता है। कि जिह्वा की जो वचन शक्ति है, बोलने की जो शक्ति है, श्री राम के गुणगान में ही समाप्त हो जाती है। अतः मन में निरंतर पश्चाताप बना रहता है कि राम के गुणों का बखान किस प्रकार किया जाए। आगे कहते हैं कि जैसे बिन अनल सलिल ही को दीपक है, दीपति निधान भान को भलो मनाइए, ऐसे थोड़ी उक्ति जुक्ति करी सेनापति, राजा राम तीनी लोग तिलक रिझाइए। आगे सेनापति जी कहते हैं कि जिस प्रकार कि दीपक में तेल के स्थान पर यदि पानी भर दिया जाए, सलिल यानी पानी, अनल यानी आग, कि जिस प्रकार कि दीपक में तेल के स्थान पर तेल के बजाय पानी भर दिया जाए और उस दीपक को अग्नि से बिना जलाए ही
कोई व्यक्ति प्रकाश के भंडार भान यानी सूर्य के सूर्य को रिझाने की चेष्टा करे तो उसी प्रकार सेनापति कहते हैं कि तीनों लोकों में जो सर्वश्रेष्ठ है वह कि राम को, सर्वश्रेष्ठ राम को काव्य की कुछ उक्तियों और युक्तियों के द्वारा, चमत्कारों के द्वारा रिझाना चाहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि राम को कुछ काव्य की उक्तियों और युक्तियों से प्रसन्न करने का प्रयत्न वैसा ही है कि जैसे सूर्य को जल का दीपक दिखाकर आलोकित करना, दीपक जलाना। तो यहाँ कवि जो है वह कि राम के गुणों का बखान करके अपनी भक्ति भावना प्रकट कर रहे हैं और श्री राम का गुणगान कर रहे हैं। यहाँ अनुप्रास, यमक, उदाहरण, अलंकार हैं। आगे कवि कहते हैं ऋतु वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि जेठ नजिकाने सुधरत खसकाने तल ताक तहकाने के सुधारी झारियत है। होती है मरम्मती विविध जल जंत्रन की, ऊंचे ऊंचे अटा ते सुधा सुधारियत है। कि यहाँ कवि ऋतु वर्णन के माध्यम से ऋतुओं के विषय में बतलाते हुए कि ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जेठ का जो महीना है और उस महीने के आते ही कि ग्रीष्म ऋतु की भीषणता से बचने का जो लोग प्रयत्न करते हैं, यहाँ उसका वर्णन किया गया है। कवि कहते हैं कि जेठ के महीने के समीप आते ही सुधरत यानी सुधारना, अटा यानी अट्टालिकाएं या महल भवन, बड़े बड़े महल भवन, सुधा यानी सफ़ेदी। तो कवि कहते हैं कि जेठ के महीने के समीप आते ही ग्रीष्म ऋतु की भीषणता से बचने के लिए लोग जो है वह अपने आप को शीतलता प्राप्त करने के लिए खस की टट्टियों का सुधारने लगते हैं तथा अपने मकान के अंदर जो तहखाने हैं उन तहखानों आदि की सफाई कर उन्हें शीतलता प्रदान करने वाले बना लेते हैं कि गर्मी की भीषणता से बचने का उपाय कर लेते हैं। कि अनेक प्रकार के ग्रीष्म ऋतु के आते ही अनेक प्रकार के जल यंत्र जैसे कूलर आदि की मरम्मत की जाने लगती है, उनको सुधारा जाता है। कि ऊंची ऊंची जो अट्टालिकाएं हैं, ऊंचे ऊंचे जो भवन हैं, उन भवन को सफ़ेदी से पोत कर सुधारा जाता है। आगे कहते हैं कि सेनापति अतर गुलाब अरगजा साजी, सार तार हार मोल ले ले धारियत है। ग्रीष्म के बासर बराइबे को चीरे सब, राजभोग काज साजियों सम्हारियत है। आगे सेनापति कवि कहते हैं कि उन्हें इत्र, गुलाब व सुगंधित द्रव्यों को सजाया जाता है तथा लोग श्रेष्ठ मोतियों के हार खरीद कर धारण करते हैं। कि ग्रीष्म ऋतु के तपन वाले दिनों को व्यतीत करने के लिए लोग सब प्रकार का शीतलता से परिपूर्ण उपचार करने लगते हैं और राजभोग कार्य अर्थात राजसी सुख जो वैभव है, उस सुख वैभव की प्राप्ति के लिए साज सामान को संभालने लगते हैं। कि यहाँ ग्रीष्मकाल की भीषणता का वर्णन किया गया है और अनुप्रास, काव्यलिंग,
आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार कवि ऋतु वर्णन के माध्यम से ग्रीष्म ऋतु की विकरालता का, भीषणता का वर्णन करते हैं कि उस भीषणता से बचने के लिए लोग किस प्रकार से अनेक प्रकार के उपाय जो है वो करने लगते हैं, ताकि इस गर्मी की भीषणता से बचकर वह शीतलता प्राप्त कर सके। कि हमने आपको सेनापति के कुछ पद पढ़ाए हैं, इन पदों को आप पढ़िए, सुनिए और किसी भी प्रकार की समस्या हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि समस्या का समाधान किया जा सके। साथ ही इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।